मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील हवेली के ब्लॉक पूंछ के सरहद से लगे गांव दगवार मलदयाला में लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इंडियन आर्मी और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उनके गांव में सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की। आइए देखिए किस तरह से लोग इस सड़क से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बेदार नाला का पुल जो आपके सामने विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, इससे पार कई पंचायतें हैं जो उस सड़क से मुस्तफ़ीद हुई हैं। और इस पुल के अलावा एक बेदार नाला पे एक और पुल जो कि दलान के हिस्से को दिगवार से जोड़ता है, वो पुल भी तामीर किया गया है। लेकिन अक्सर व बेशतर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो इस पुल से है, जो बेतार नाला का ये पुल है। इसके सामने आप देख सकते हैं, आपको एक भव्य मंदिर भी दिखाई दे सकता है। उसके साथ ही ये दिगवार मलदयाला की वो सड़क है जिस पर हाल ही में ब्लैक टॉपिंग की गई है। और यहाँ के सरपंच जो हैं उन्होंने और वहाँ की आवाम ने याती कमिश्नर पूंछ यासीन मोहम्मद चौधरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। आइए देखिए इस ज़िमन में हमारी ख़ास रिपोर्ट हो। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वक्तन फ़क्तन हमारे पास आते हो और हमारी जो कवरेज जो है सरकार तक पहुँचाते हो। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमारी आज जो आपने देखी ब्लैक टॉपिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी सबसे बड़ा हमारा ये ब्रिगेड कमांडर साहब, हमारे 5 जैक फ्लाई के सीओ साहब और ओसी साहब ग्रिफ, जिन्होंने बड़ी देर से हमें मेहनत मशक्क़त कर करके इनसे रिक्वेस्ट कर करके हमने कहा भाई हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, कभी किसी को कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो रास्ते में मर जाता है वो, तो सरकार के सामने भी हमने बहुत कोशिश की। कोई मिनिस्टर आता था, कोई एमएलसी, कोई एमएलए आता था, हमने हर बार रिक्वेस्ट की कि सर हमारी इस रोड का कुछ ना कुछ होना चाहिए। किसी ने भी हमारी बात जो है नहीं सुनी। तो जब हमने ब्रिगेड कमांडर साहब से मिले, अपने सीओ साहब से मिले, तो हमारी 1 महीने में एक मीटिंग जो है हमारी सीओ साहब से होती है। तो सीओ साहब ने हमें कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी रोड का कुछ ना कुछ हल करूंगा। तो उन्होंने हाई कमांड में बात करके तो हमारी इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग करवाई। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं ब्रिगेड कमांडर साहब का, ग्रिफ ओसी का, ग्रिफ अपना 5 जैक फ्लाई के सीओ साहब का, कि जिन्होंने हमारी इस रोड को, हमें आज़ाद हुए मेरे हिसाब से 70-75 साल हो गए, पर आज़ाद अब एक साल से नहीं बल्कि 2 महीने से हम आज़ाद हुए, क्योंकि रोड के बिना जिंदगी नहीं है। और आज इतनी अच्छी लुक जो है ब्लैक टॉपिंग हुई, इससे हम खुश हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का भी, कि जिन्होंने एक बार यहाँ पे मेरा गांव दिगवार में एक दौरा किया, तो मुझे कहने लगे सरपंच साहब की ये रोड की बहुत बुरी कंडीशन है, तो मैं कुछ ना कुछ मैं आपके लिए कुछ करूँगा। तो मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वक्तन फ़क्तन हमारे पास पहुँच कर तो हमारी मुश्किलातों को सुना और हमारी हद से ज़्यादा मुश्किलातें जो है उन्होंने भी हल की। पहले तो अमीन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का, कि आप बॉर्डर्स के वाले से यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इशू लेके आए हो, डेवलपमेंट के वाले से जो सड़कों के बारे में है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के जो हमारे गडकरी, हमारे हिंदुस्तान के जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़े अच्छे सुलझे हुए बुर्दबार मिनिस्टर हैं, और ऐसा मिनिस्टर कभी किसी को मिल नहीं सकता। जितना इनकलाब रोड्स के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान में
जाल बचाया है रोडों का पूरी स्टेट्स में, गांव-गांव में जहाँ भी बचाया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका पैटर्न पे मैं रोड्स को ले आऊँगा, मेरे पास इतना पैसा है, फंड्स हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ-साथ हम अपने जम्मू कश्मीर की हुकूमत का, गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट उनका करता हूँ कि जो अभी आपने बॉर्डर के हवाले से बात करी, तो देखिए पहले यहाँ पे बड़ी बुरी हालतें थी 10-5 साल 8-10 साल पहले, वहाँ पे लोग रोडों की बड़ी खस्ता हालत थी। आज गांव-गांव में रोड गई है, जितने भी बॉर्डर LOC के नज़दीक जितने बॉर्डर गांव के हैं, आज आप देखें कि 7 पंचायतें मिल गई हैं। जो हमारा ये पार पुल बना है, ये एक बार दीवार में वो पुल बना है और उस पुल के जरिए 7 पंचायतें जुड़ गई हैं और तमाम जितने भी डेवलपमेंट काम वहाँ पे हो रहे हैं। और कोई मामूली सा आदमी भी जख्मी होता है किसी गोला बारूद से या किसी गनेर से किसी जख्मी होता था, तो 1 सेकंड में वो पहले तो आर्मी के अस्पताल में पहुंच जाता है, उसके साथ साथ वो पहुंच जाता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो ये रोडों की वजह से यहाँ पे अब डिस्पेंसरियाँ बनी हैं, स्कूल बने हैं और लोग कनेक्ट हुए हैं रोड कनेक्टिविटी की वजह से। तो जितने भी जम्मू कश्मीर में समझता हूँ जितने भी LOC के नज़दीक रोडें हैं, ये जाल बिछा हुआ है। ये क्रेडिट यहाँ पे मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बनना है ऐसी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बॉर्डर के नज़दीक जितने भी रोड बनी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में LOC के नज़दीक, और लोग जुड़े हैं और लोग काम पे आए हैं, बेरोजगारी खत्म हुई है और जो भी मामूली सी जख्म होता था उसको अस्पताल लाया जाता है, कोई डिलीवरी केस होता था उसको लाया जाता था। तो आज मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी मजबूत कदम है और मैं आपकी वसादत से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का और हिंदुस्तान की कंसर्न मिनिस्ट्री का और कंसर्न हेड्स का और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से ये डेवलपमेंट में आता है। ये बड़ा अच्छा मजबूत कदम है पार्टी साहब में। इसी तरह से आगे जो रोडें रह गई हैं या बाकी बनाने वाली हैं, जहाँ जहाँ भी हो, उसके भी हम चाहेंगे कि वो इस तरफ ध्यान दें। और हम ये भी चाहेंगे आपकी इजाज़त से कि गडकरी साहब खासकर खिता पीर पंचाल बॉर्डर एरिया का जम्मू कश्मीर जितना है उनका दौरा करें और अपनी आंखों से देखें कि एक तो जाल है और भी वो कुछ दे के जाएंगे। आप इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, वक्तन फ़क्तन हमारी बात को सुनते हैं। मैं आज यूटी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर हम देखें कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दहाइयों से वो लोग वो इलाका जहाँ पर रोडों की एक्टिविटी नहीं थी, आज इस यूटी दौर में जितने भी हमारे दूर दराज इलाके थे वहाँ पर इस वक्त रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपनी ही बात करूं, दूर की बात नहीं, हम शाहपुर की बात करें जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के गोलेबारी जो है वो हर वक्तन फवक्तन वहां पर होती थी। अगर कहीं कैजुअल्टी होती थी या कोई जख्मी होता था तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती थी कहीं आगे पीछे ले जाने के लिए। तो आज अगर हम देखें तो हमारा शाहपुर के अंदर कम से कम 6-7 रोडों का जाल बिठाया गया। चंद ही दिनों महीनों के अंदर इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि दिगवार में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है इस गवर्नर के दौर में, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, जहां पर लोगों की कहीं कैजुअल्टी हो चुकी थी, कई बार बजाय बड़े बड़े परेशान हो गए, बच्चे स्कूल नहीं आए, उनकी तालीम जो है वो ख़त्म हो गई, कहीं लोग जो है उनकी कैजुअल्टी हो जाया करती थी। खास करके मैं आपको ख़वातीन हज़रात, जबकि उनके वो किसी वक्त भी अगर किसी हालात के अंदर तिबी हालात में, अगर तवील हालात में वो ख़राब होती थी, उनकी वहाँ ही कैजुअल्टी हो जाती थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि इस दौर के अंदर जो रोडों का काम हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा है। और मेरा तो यही अपील करूंगा, मैं LG साहब से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादातर जैसे आपने रोडों के ऊपर नज़रसानी रखी है इसी तरह रखें, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग जो हैं इनको भी, जो जिसने कभी कभार ज़िंदगी में नहीं सोचा कि जिस इलाके का यहाँ पर रोड जाएगी वहाँ पर इस वक्त रोड का जो काम शुरू है, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए।